बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला आप पर अपना रहम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। ये हमारे पिछले व्लॉग ही की कंटिन्यूटी है। अभी हम सफ़र में हैं। रियाज़ याद आ रहा है, गुजरात से हम निकल आए हैं। अब हम जीटी रोड पर हैं और हम खारियाँ की तरफ जा रहे हैं। सड़क अच्छी है, काफ़ी रश नहीं है। अब हम जाएंगे और जो हमने जीपीएस लगाया हुआ है उसने हमें ये बताया है कि यहाँ से हम अब टर्न होंगे। ये खारियाँ है और खारियाँ से हम उल्टे हाथ टर्न हुए हैं। ये एक सड़क है जो नहर के साथ जा रही है और ये आगे हमें लेकर जाएगी चन्नन, जो गांव है जहाँ हमने जाना है, वहाँ पर। इसमें 2 रास्ते उन्होंने हमें बताए थे, लेकिन एक रास्ता इतना अच्छा नहीं है। ये वाला रास्ता जो है ये अच्छा है, सड़क भी अच्छी है। अभी तक तो हमें बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन पता यही चला है कि आगे जाकर ये सड़क भी कुछ थोड़ी गड़बड़ करती है। लेकिन अभी तक तो बड़ा अच्छा जा रहा है सब कुछ और हम भी बड़े खुश हैं। बड़े अरसे के बाद ये सारे नज़ारे और सारा माहौल देखने को मिल रहा है। हमारा बचपन तो यहीं पे गुज़रा है और अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को देखने का और उनके जो सीन है और जो उनका लैंडस्केप है उनको देखने का। लेकिन ये जो अपना हमारा देसी है लैंडस्केप, इसका कोई अपना ही मज़ा है। देखिए बीच में इतने खूबसूरत खेत आ रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई गांव आ जाता है। गांव भी काफ़ी आबाद हैं, बड़े अच्छे पक्की गलियां हैं। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब हम किसी गांव से गुजरेंगे। एक बात और जो हमने नोटिस किया वो ये है कि माशाल्लाह अब लोगों के पास अपनी सवारियां बहुत हैं। गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, छोटी बड़ी हर तरह की गाड़ियां हैं। मोटरसाइकिल तो बहुत अब आम है, साइकिल बड़ा कम नज़र आता है गाँव में। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग अक्सर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये देखें, ये भी हम एक गांव में से गुज़र रहे हैं। अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं बीच बीच में और गलियां भी पक्की हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रही, लेकिन गलियां पक्की हैं नीचे जो है, और साथ साइडों पे नालियाँ बनी हुई हैं। वो जो एक गाँव का और देहात का एक अपना सिस्टम होता है ड्रेनेज का, सीवरेज का, वो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर है। वो दूर देखें, ये सरसों के खेत हैं। फासला तो नहीं है, लेकिन वो जो कि सड़क सिंगल रोड है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। सड़क इतनी बुरी भी नहीं है वैसे। हम कहीं आगे तो नहीं बना आगे नहीं, 10-15 किलोमीटर है। टाइम लिया हमें। हाँ जी मेरे पास मैप है तो फासला। हाँ, लेकिन सड़क वैसे इतनी बुरी नहीं है, ठीक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ जी। ये बीच में हमारी दोस्त का फ़ोन आ गया था। बड़ी फ़िक्र उनको भी लगी हुई है और बड़ी फ़िक्र हमें भी लगी हुई है। हमें तो ये फ़िक्र है कि हम पहुँचें, हमें कुछ वक्त मिले उनके पास बैठने का, और उनको ये फ़िक्र है कि कहीं हम रास्ता ना भूल जाएं या आगे ना चले जाएं और या पीछे ना रह जाएं। तो बस हमारा तो ये दिल है कि हम जितना वक्त वहाँ रहें, हम बस बातें करते रहें और हम कुछ ना करें। तो वो बीच में फ़ोन आ गया था रास्ते के लिए। रास्ता हमने समझ लिया। बस अब अच्छी बात यह है कि बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो इसलिए हम ज़्यादा मुहतात हो गए हैं कि कहीं ये ना हो कि हम कहीं इधर उधर गलत जगह पे मुड़ जाएं और हम अपना जो असली मोड़ है उसको भूल जाएं। तो इसलिए हम यहाँ से उल्टे हाथ हो जाएं। आप भी, हमें यही डर था कि हम कहीं उल्टी साइड पे ना मुड़ जाएं, लेकिन मेरा ख़्याल है हम ठीक ही जा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है और कितनी देर में हम पहुंचते हैं।
ये कुछ अब अगला ये गांव है। ये देखिए सड़क कितनी अच्छी है, सिंगल रोड है लेकिन कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। हाँ, अगर कोई ट्रॉली आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ओवरटेक करना। ये भी गांव की एक बड़ी ख़ास चीज़ है। ये जो सड़क के किनारे पे आपको पानी नज़र आ रहा है ना, इनको छप्पड़ कहते हैं। और जब ये पानी ताज़ा होता है फिर तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये ठहरा रहता है, इसलिए ये बहता पानी नहीं होता, ये ठहरा हुआ पानी होता है, तो इसके ऊपर फिर काई आ जाती है। इसके भी अपनी जगह पर बड़े फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अब हमने किधर जाना है। ये ट्रॉली गुजर रही थी, उसको भी हमने रास्ता देना था। इसको रास्ता दे के फिर अब हम आगे निकल आए हैं। अभी है थोड़ा फासला, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। ये तहसील खारियाँ ही है सारी, और मेरा ख़्याल है चंदन भी शायद तहसील खारियाँ में ही आते हैं। और बस अब इतना तो मेरा ख़्याल है टाइम नहीं हमें लगेगा। बहरहाल हम चले जा रहे हैं और अपने सफ़र को बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। और हमें इतनी किस्मों का सब्ज़ा देखने को मिल रहा है। दरख्तों का रंग अलग है, जो फसलें लगी हुई हैं उनका सब्ज़ रंग अलग है, और जो खुदरो पौधे उगे हुए हैं उनका रंग अलग है। हाँ, यहाँ से फिर अब हम रास्ते का हिसाब लगा रहे हैं कि अब हमने सज्जे होना है या खब्बे होना है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे फिर बाएं हाथ, और बस अब देखते हैं कि आगे जाके हमने यू टर्न लेना है या हमें कोई कट मिल जाता है जहाँ से हम फिर मुड़ जाएंगे, या अभी हमने सीधे ही जाना है। हाँ, मेरे ख्याल अभी हम सीधे ही जाएंगे। अभी इसमें ये फिर खाली जगह आ गई है कोई बग़ैर आबादी के, तो यहाँ से भी अभी हम आगे सीधे ही जाएंगे। अच्छी रौनक वाली सड़क है, काफ़ी ट्रैफिक इस पे है, इसलिए इस पे बहुत गांव आ रहे हैं। बड़े शहरों को भी आपस में मिलाती है, इस वजह से भी इस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रॉलियाँ भी हैं, और लोगों की अपनी ट्रांसपोर्ट भी है। अब हमने नहर क्रॉस की है, पता नहीं अब ये मुझे नहीं इल्म कि ये कौन सी नहर है, इसका क्या नाम है। फिर हम वापस आए। अच्छा, और हमने एक जगह बोर्ड देखे है जहाँ पे विजडम हाई स्कूल को टर्न हो रही है सड़क। हाँ हाँ, विजडम यानी आप अगर आप करो खराइयाँ की तरफ, अच्छा, आप वापस आ जाए, ठीक है, टिंगा की साइड पे, वहाँ से पूछ ले किसी से कि फूड फैक्ट्री किधर है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। डिंगा तो 7 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है, हम फूड फैक्ट्री का पूछ लेते हैं किसी से। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, पहुंच तो गए हैं। ओह, ये देखिए अम्मार हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। ये जनाब, और अब हमने कुछ वक्त यहाँ पर गुजारा, वो हमने आपको नहीं दिखाया, वो हमारा दोस्तों का अपना वक्त था, इसलिए उसको हमने अलग ही रखा है। अब हमें रुखसत करने के लिए आए हैं, और उनसे रुखसत लेकर अब हम चल पड़े हैं दोबारा। अब ये काफ़ी वक्त, 4 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी मगरिब में कुछ वक्त है। अब हम यहाँ से जाएंगे मंडी भावतीन, रसूल से गुज़रते हुए हमारे रास्ते में रसूल आएगा, और रसूल से गुज़र कर फिर हम मंडी भावतीन जाएंगे। फिर मंडी भावतीन से हम जो गुजरात सरगोदा रोड है उस पर चले जाएंगे, और इस तरह हम घर पहुंच जाएंगे। आते हुए रास्ता इतना लंबा नहीं था, हमें 1.5 घंटा लगे, हालांकि हम ज़रा लंबे रास्ते से आए हैं गुजरात से होकर, लेकिन जाते हुए हमें देखिए अब कितना वक्त लगता है। मेरा तो ख्याल है हमें
इससे डबल वक्त लग जाएगा, इसलिए कि पहले हमने मंडी जाना है, मंडी बहाउद्दीन, फिर वहाँ से हमने फिर सरगोदा जाना है। तो मंडी बहाउद्दीन से सरगोदा तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे लग जाते हैं, अगर कोई मौसम साफ़ हो, कोई ज़्यादा रश ना हो, रास्ते में कोई कहीं पर ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। सूरज का बड़ा एक गोल्डन सा कलर नज़र आ रहा है डूबते हुए सूरज का। यहाँ से अब हम अभी तो सीधे ही जाएंगे, और अभी तक तो सड़क हमें बड़ी अच्छी मिल रही है, जो हमें लेकिन डर था कि, और जो हमें बताया भी गया था कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी रही। लेकिन यहाँ जो हमने रसूल से लेकर मंडी बहाउद्दीन तक की सड़क है, उसके बारे में तो कोई अच्छी ख़बरें हमें पहले नहीं मालूम थी, और अब भी मेरा ख़्याल है उसके यही हालात हैं। अभी ये हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, अब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। वहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो नेविगेटर है ये हमें कौन से रास्ते से लेकर जाता है। ये कई दफ़ा बड़ी गड़बड़ भी कर देता है। एक दफ़ा इसने हमें न्यूयॉर्क में बड़ा सताया था, और जो वहाँ पर ब्रुकलिन ब्रिज है वो हमें 3 दफ़ा क्रॉस करना पड़ा था। हर दफ़ा वो जो उसका टैक्स है डॉलर्स में, वो भी हमें पे करना पड़ा था। आखिर में फिर हमारी हेल्प की, जो वहाँ पर एक खातून थी ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर टॉल पर। उन्होंने कहा कि ये कभी कभी ये जो इंटरनेट है ना, ये क्रेज़ी हो जाता है, तो इसकी बात ना सुनो। उसने फिर हमें बहुत अच्छा गाइड किया, और वो हम शुक्र है कि हम किसी तरह शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हम रोड आइलैंड जा रहे थे बाय रोड, लेकिन वो हमें हर बार चक्कर देकर वापस न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ले आता था। तो कभी कभी ये नेविगेटर्स इस तरह के काम भी दिखाते हैं। कई दफ़ा इनके सिग्नल्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है मोबाइल का, और जहाँ पर इंटरनेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कई दफ़ा ये मसला भी हो जाता है। देखते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। दोस्तों की बातें तो वो कहती है ना कि वो दिल में होती हैं, और वो समझाई भी नहीं जा सकती और बताई भी नहीं जा सकती। मुलाकात बहुत तशना रही, वक्त बहुत थोड़ा था, हमें मुश्किल से 2 घंटे मिले, जिसमें हमने बातें भी करनी थी, मिलना भी था, फिर हमने बेहद मज़ेदार खाना भी खाया। तो बस फिर अब उसकी यादें साथ लेके अब हम फिर चल पड़े हैं। खैर, अल्लाह ताला खैर रखे, ज़िंदगी रहे तो मुलाकात होती रहेगी फिर इंशाअल्लाह। सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, ईमान की सलामती के साथ। यही ज़िंदगी है कि ये चलती रहती है, और इसमें बहुत सारी नए नए काम भी होते रहते हैं, बहुत सारी नई जगह भी इंसान देखता रहता है। ये अब हम मेरा ख़्याल है रसूल के करीब तकरीबन पहुंच गए हैं। अभी तक तो हमें हमारा सफ़र ठीक ही जा रहा है। कोशिश भी हमारी यही है कि हम मगरिब से पहले, अंधेरे से पहले जितना सफ़र तय कर लें उतना अच्छा है। उसके बाद फिर ज़रा रोशनियाँ और लाइटों की जो रिफ्लेक्शन पड़ती है, उसकी वजह से कई दफ़ा गाड़ी को सही बिल्कुल रास्ता नज़र भी नहीं आता। बस ये देखिए सड़क के हालात, कच्ची बिल्कुल है सड़क, और आवाज़ें आ रही है ना आपको पीछे से, हमारी गाड़ी के हिलने की आवाज़ें हैं, ऊपर नीचे हो रही है, और यहाँ से गुज़रना काफ़ी मुश्किल है गाड़ी के लिए। शुक्र है ठीक रही है, कोई मसला नहीं बना। ये देखें, अब यहाँ भी यही हाल है सड़क का, मिट्टी उड़ उड़ के गाड़ी के ऊपर पड़ रही है, नीचे भी जाके लगता है सर्विस करानी पड़ेगी। काफ़ी जो है अब रोशनियाँ जलनी शुरू हो गई हैं, और हमारा ये, हाँ शुक्र है अल्लाह का, सड़क कुछ ठीक हुई है। तो अब कुछ गाड़ी ने भी स्पीड लिया, वरना तो बिल्कुल बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ताकि नीचे भी ना लगे, और फिर इतने वो धक्के थे कि उसमें ये डर भी था कि कोई चीज़ टूट ना जाए। वहाँ से हम गुज़रे हैं। अब कुछ रास्ता साफ़ है, इस पर कुछ स्पीड में भी आ रही है अब गाड़ी। देखते हैं कि आगे से हमने एक जगह से टर्न, हाँ रसूल आ गया।
हाँ जी एंड रसूल आ गया। हाँ सीधे ही जाओ, ठीक है। यहाँ से अब हम टर्न हुए हैं। ये हेड रसूल है। इस वक्त फासला इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ से मंडी बहाउद्दीन का, लेकिन अब देखें सड़क कैसी होती है। सारे रास्ते हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे ना कि यहाँ से रास्ता ख़राब होगा, यहाँ से रास्ता ख़राब होगा, बस अब हमारा वो वाला हिस्सा शुरू हो गया सफ़र का, जहाँ पे काफ़ी सड़क ख़राब है और खूब धक्के लग रहे हैं। देखते हैं, बड़े अरसे से ये सड़क इसी तरह है। हम जब छोटे होते थे तब से लेकर, और जब हम बचपन में और अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब हम मंडी बहाउद्दीन से इस्लामाबाद जाते थे तो इस रास्ते से आने की बजाय फिर हम सराय आलमगीर रोड से जाया करते थे, इसलिए कि ये सड़क जो है ये इसी तरह टूटी फूटी है। खैर, हम आपको अपनी दोस्त का भी कुछ बता रहे थे कि ये एक ऐसी दोस्ती है कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। वो उम्र में भी हमसे छोटी हैं और अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें भी हमसे बहुत ज़्यादा दी हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा उनकी सलाहियतों में बरकत दे। और हमारी और उनकी कभी इससे पहले मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो ये बस एक अजीब सा ताल्लुक़ है और एक अच्छा दोस्ती का ताल्लुक़ है। और ये जो अब इंटरनेट आया है, इसने बहुत सारी जो सहूलतें दी हैं, उसमें ये एक नए रिश्ते और ताल्लुकात भी हैं, और ये एक अच्छी बात है कि इसके ज़रिए से ये ताल्लुक़ मज़बूत होते हैं और नए ताल्लुक़ भी बनते हैं। हम जानते तो थे, हम शायद उनको इतना नहीं जानते थे, हमारी कम इल्मी है, लेकिन वो शायद हमें कुछ जानती थी और फिर हमारे गाँव भी कुछ इस तरह से थे। लेकिन आज हम जब मिले तो हमें बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम पहली बार मिले हैं। दो प्यारे प्यारे बच्चे जो अम्मार साहब थे वहाँ पे, उर्वा थी, उन दोनों से, उर्वा या अरवा, मुझे उनके नाम का सही तलफ़ुज़ नहीं आता, ये ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएं। तो बड़ा मज़ा आया हमें। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी दुकानें आती हैं ना सड़क के कोनों पर, या जहाँ पर कहीं बसों के अड्डे बने होते हैं जहाँ चलते चलते लोग सफ़र करते करते रुकते हैं, इनका भी एक बड़ा ही अपना एक इफ़ेक्ट आता है, एक बड़ा तासुर आता है। जहाँ पर फल होता है, कुछ पीने के लिए कुछ मशरूबात होती हैं, और अब तो पानी भी होता है। पहले हमारे बचपन में तो पानी नहीं होता था इस तरह मिनरल वाटर, लेकिन अब भारत साफ़ पानी भी यहाँ से मिल जाता है। और तो इनसे भी यहाँ इनका भी एक बड़ा खूबसूरती है इनमें भी। और एक बात जो हमें और अच्छी लगती है कि पाकिस्तान में सफ़र करना अभी भी बहुत सस्ता है, सहूलत भी है, और रास्ते में से आप कहीं से भी कोई चीज़ ले सकते हैं। फल आपको मिल जाता है बिल्कुल ताज़ा और बहुत अच्छा रसीला फल, पाकिस्तान का बहुत उम्दा फल। सर्दियों में किन्नू है, गर्मियों में आम है, और इसके अलावा भी बेशुमार फल हैं, वो बहुत अच्छा मिल जाता है। और पीने के लिए भी कुछ लेना हो तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, और इससे भी सस्ती चीज़ें हैं, जैसे गंडेरियाँ हैं या चने हैं, मकई के दाने हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं बहुत, और ये बहुत अच्छी बात है। हमने जितने मुल्कों में भी सफ़र किया, हमें पाकिस्तान से सस्ता कोई मुल्क नहीं लगा। ये एक यहाँ के सफ़र की खूबी है। मुझे लग रहा है कि हम बस मंडी बहाउद्दीन के करीब आने वाले हैं। मज़े की बात यह है कि जो सड़क यहाँ से मंडी बहाउद्दीन में दाखिल होती है उसका भी बड़ा ही बुरा हाल है। ये आपको हमारी स्पीड से लग रहा होगा। मेरा ख्याल थोड़ा सा फासला जो हमने बड़ी टाइम हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम चल रहे हैं या हम खड़े हैं। अब तो मेरा ख्याल है हम शहर में दाखिल हो गए हैं, और इसका रास्ता इस तरह से कि हम शहर के एक सिरे से दाखिल होंगे और पूरे शहर में से गुज़रते हुए फिर हम दूसरे सिरे से बाहर निकलेंगे, और वहाँ से हम फिर जो है वो सरगोदा की तरफ जाएंगे। ये अब हम यहाँ से दाएं तरफ मुड़ेंगे। ये जो है ये रास्ता आगे ले जाकर हमें बाहर निकालेगा। इस वक्त भी रात को ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ से भी अब आहिस्ता आहिस्ता हम शहर में हैं, तो यहाँ तो रश बहुत है। सड़क काफ़ी भरी हुई है, हालांकि 2 वे है, लेकिन चूँकि बाज़ार है, अभी दुकानें भी खुली हैं, और इसके ऊपर बसों का अड्डा भी है,
इसलिए हमें ज़रा अपनी स्पीड को बाकी सब के साथ मुनासिब करना पड़ेगा। हमें तो इंटरनेट की वजह से अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से, अपनी पुराने क्लास वालों से मुलाकात हुई, हमारे ग्रुप बने और बहुत सारे नए दोस्त भी बने, और वो भी वैसे ही लगते हैं जैसे अपने पुराने दोस्त थे, इसलिए कि उनसे भी बात करके, उनसे मुलाकात हुई नहीं भी हुई तो भी ऐसे लगता है कि जैसे हम आपस में मिलते रहे हैं हमेशा से। काफ़ी रोशन है शहर, तो बाहर निकलेंगे तो अब हमें ये भी फ़िक्र हो रही है कि आगे जाके अंधेरा हो जाएगा। अल्लाह करेगा, अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, अब ये हमें तसल्ली होगी है कि हमारा तकरीबन आधा सफ़र गुज़र गया है। उसके बाद का आधा सफ़र गुज़रेगा तो फिर हम घर पहुंच जाएंगे। एक चीज़ जो इस सड़क पर ख़ास तौर पर है वो है ट्रॉलीज़, जिनके ऊपर गन्ना लदा हुआ होता है। इसलिए कि यहाँ पे भलवाल में भी शुगर मिल है, और मेरा ख़्याल है मंडी बहाउद्दीन में भी शुगर मिल है, और उसके दूसरी तरफ भी एक शुगर मिल है। इसमें कुछ थोड़ा सा अल्लाह करे कि हम वक्त के साथ सीख जाएं और उन ट्रॉलीज़ के आगे पीछे कुछ लाइट का, रोशनी का ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि रात को पता चल जाए दूर से भी, क्योंकि कई दफ़ा वो सड़क के ऊपर ही पार्क कर देते हैं ट्रॉलीज़। अगर कोई ख़राबी हो जाती है, जैसे टायर पंक्चर हो जाता है या कोई और इस तरह का मसला हो जाता है, और वो इतने अंधेरे में होती हैं कि अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, और वो बहुत एहतियात ड्राइवर को करनी पड़ती है। अगर ड्राइवर इस जगह से वाकिफ़ नहीं है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे रात को अंधेरे में कोई ट्रॉली खड़ी हो सकती है, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और ऐसे हादसे होते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज तो शुक्र अल्लाह का ये है कि धुंध बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम बड़ी अच्छी स्पीड में जा रहे हैं। वैसे भी ज़रा अभी रात जल्दी है थोड़ी सी। हमारी साथ एक और मामला हो गया है। ये देखें कि ये ट्रॉली गुजर रही है, लेकिन थोड़ी देर हमें भी यहाँ खड़े होना पड़ा है। हमारी गाड़ी की चाबी टूट गई है, और ये अल्लाह ही जानता है ये क्यों हुआ है। मेरा ख्याल है जब से हम गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि उसकी चाबी टूट गई है, लेकिन शुक्र ये है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम जा रहे हैं, सरगोदा पहुंच गए हैं हम। भलवाल में ही टूटी थी चाबी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई, और अब घर में दूसरी चाबी पड़ी है तो वो मिल जाएगी। ये था हमारा सफ़र, ज़रा लंबा व्लॉग था। बस अब उम्मीद है कि घर बस आ गया, तो इसलिए हम बड़े खुश हैं। उम्मीद है आप इसको देखेंगे। आपके कमेंट्स का, आपकी राय का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, और आप खुश और आबाद रहें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।